प्रयागराज में 138 दिन पहले जब डॉन अतीक का अंत हुआ था, तब अशरफ की मेन बात अधूरी रह गई थी। वो क्या बताना चाहता था और किसका राज खोलना चाहता था। अब यूपी में अचानक एक नई तस्वीर की चर्चा हो रही है। इस तस्वीर में बुर्का पहनी एक महिला को जनैब यानी कि अशरफ की बीवी बताया जा रहा है और इसके बाद तो अखबारों के पन्ने रंगे जा रहे हैं। क्या क्या कहा जा रहा है। कोई कह रहा है जनैब सामने आई है लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पाई है। कोई लिखता है कि अशरफ की बीवी जनैब ने प्रॉपर्टी बेच दिया है और पुलिस को पता ही नहीं चला। सच क्या है, हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में। इस तस्वीर को देखकर लोग कह रहे हैं क्या यही जैनब है। यह तस्वीर कब खींची गई, कहां खींची गई, किसने खींची, जैनब कैसे हाई कोर्ट आई और बेखौफ होकर वहां कैसे वकीलों से बतियाती रही, अपनी अग्रिम जमानत का हिसाब किताब लगाती रही। इस तस्वीर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगे सीसीटीवी में कैद किया गया है। उसी सीसीटीवी फुटेज से यह स्टिल इमेज निकाली गई है। पुलिस फ्रेम दर फ्रेम इसकी जांच कर रही है। इसके एक एक एंगल को जैनब फातिमा की फोटो से मिलाया जा रहा है। वही जैनब फातिमा जो उमेश पाल मर्डर में नाम आने के बाद 6 मार्च से फरार है। जैनब फातिमा माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की बीवी है, जिसे 7 महीने से यूपी एसटीएफ ढूंढ रही है। अब तक की जांच के बाद दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर जैनब की है। पुलिस भी दबी जुबान में मान रही है कि यह तस्वीर जैनब फातिमा की है। तमाम अखबारों में इस तस्वीर की चर्चा है। इस फोटो को जैनब की फोटो होने का दावा किया जा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जैनब के साथ 3 और महिलाएं भी थीं। तीनों ने बुर्का पहना हुआ था। अब सवाल उठता है कि जैनब इतना बड़ा रिस्क लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों आई। इसकी सबसे बड़ी वजह हाई कोर्ट का एक नियम है, जिसके मुताबिक किसी आरोपी को अगर अग्रिम जमानत के लिए हलफनामा के साथ याचिका दाखिल करना है तो उसे हाई कोर्ट में आना पड़ता है, जहां आइडेंटिटी सेंटर में फोटो खिंचानी पड़ती है। उसी फोटो को अग्रिम जमानत वाले हलफनामे में लगाया जाता है, तभी हाई कोर्ट उसे सुनवाई के लिए मंजूर करता है। सरकारी वकील के कार्यालय में जैनब की अग्रिम जमानत की याचिका वाली कॉपी 16 अगस्त को दी गई है। जैनब के वकील ने इसे सुनवाई के लिए जमा कराया है। इससे माना जा रहा है कि जैनब पुलिस और एसटीएफ के अलावा सीआईडी और तमाम खुफिया एजेंसियों को चकमा देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची और वहां फोटो खिंचा कर निकल गई और ये तस्वीर तभी की है। अब सवाल उठता है कि जैनब फातिमा कब आई। हालांकि ये जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीसीटीवी में कैप्चर वीडियो में टाइम और तारीख दोनों पता चल जाती है, लेकिन पुलिस इस पर बोलकर अपनी और किरकिरी नहीं कराना चाहती है। फिलहाल हम आपको बता दें कि जैनब की यह तस्वीर 16 अगस्त को नहीं खींची गई। 12 से 15 अगस्त तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में छुट्टी थी, लिहाजा उस दौरान भी फोटो नहीं खींची जा सकती, क्योंकि हाई कोर्ट का आइडेंटिफिकेशन दफ्तर बंद था। ऐसे में संभावना यही है कि जैनब 3 बुर्खाधारी महिलाओं के साथ 11 अगस्त को हाई कोर्ट आई थी और तभी उसकी यह तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। अब सवाल उठता है कि जब पुलिस को भनक तक नहीं लगी, खुफिया टीम सन्नाटे में बैठी रही, एसटीएफ को कोई सुराग तक नहीं लगा, तो अचानक जैनब के हाई कोर्ट आने का खुलासा कैसे हो गया। 16 अगस्त को जैसे ही जैनब की अग्रिम जमानत अर्जी सरकारी वकील के पास पहुंची, पुलिस और एसटीएफ हरकत में आ गई। जमानत याचिका पर जैनब की फोटो देखकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगे तमाम सीसीटीवी की पड़ताल शुरू हो गई। उसी में जैनब की ये फोटो मिली। अब सवाल उठता है कि माफिया अशरफ की बीवी जैनब फातिमा किस मामले में जमानत के लिए फड़फड़ा रही है। 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज में वकील उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पहले अतीक, उसके भाई अशरफ, उसके बेटे असद समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। बाद में इसमें शाइस्ता परवीन और जैनब का भी नाम जोड़ा गया। जैनब पर उमेश पाल की हत्या में शामिल शूटरों को फरार करने में हाथ होने का शक है। शूटरों के रहने और उन्हें लॉजिस्टिक देने का आरोप है। अपने भाई सद्दाम को दुबई भगाने में भी उसकी भूमिका की जांच जारी है। सद्दाम बरेली जेल में साजिश के दौरान अपने जीजा अशरफ से मिलने आया था। जैनब आखिरी बार 6 मार्च को दिखी थी, जब उमेश पाल हत्याकांड में उसने अशरफ को बेकसूर बताया था। उसकी फरारी को 175 दिन हो चुके हैं।
अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिपोर्टिंग सेक्शन से हरी झंडी मिलने के बाद जैनब की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। पिछले हफ्ते पुलिस जैनब की जमानत याचिका पर अपना पक्ष, नोट्स और केस डायरी सरकारी वकील को सौंप चुकी है। जैनब के वकीलों को जवाब देने के लिए सरकारी वकीलों की टीम ने भारी भरकम दस्तावेज जमा किए हैं। उधर दूसरी तरफ एक बार किरकिरी होने के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ शिद्दत से जैनब की तलाश में जुट गई है। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती, हटवा और मरियाडी इलाके में पुलिस, एसटीएफ और एसओजी की टीमें सादे कपड़ों में तैनात कर दी गई हैं। रविवार को अतीक के दबदबे वाले कई गांवों में जैनब का सुराग लगाने की जांच की गई। अब तक जैनब की तलाश में 11 जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। प्रयागराज और लखनऊ में एसटीएफ करीब जैनब के पास पहुंच गई थी, लेकिन ऐन मौके पर उसे भनक लग गई और वो फरार हो गई। लखनऊ में जैनब एक 5 सितारा होटल में अपने वकील विजय मिश्रा के साथ अशरफ की बेनामी प्रॉपर्टी का सौदा करने आई थी। जैनब वो डील किसी बड़े माफिया के साथ करने वाली थी। उसके व्हाट्सएप चैट भी पुलिस के हाथ लग गए थे। सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप चैट पर जैनब ने विजय मिश्रा को लिखा था, लखनऊ में मुलाकात होगी, कब तक काम हो जाएगा। इसका जवाब भी विजय मिश्रा ने जैनब को दिया था, जल्द होगा, परेशान मत हो, लखनऊ में बात हो गई है, आप अपना लोकेशन बदल देना, आपको मिठाई वहीं पहुंच जाएगी। पुलिस ने डील से पहले ही विजय मिश्रा को लखनऊ में 5 स्टार होटल के पास गिरफ्तार कर लिया था और जैनब फरार हो गई थी। अतीक और अशरफ का अंत होने के बाद शाइस्ता परवीन और जैनब के पास वसूली और हवाला का पैसा आना बंद हो चुका है। लिहाजा वो जितना जल्दी हो सके दोनों की बेनामी प्रॉपर्टी को बेचने में लगी है, जिससे खुद और अपने बच्चों के मुकदमों पर पैसे खर्च कर सके। कहा जा रहा है कि शाइस्ता और जैनब फरारी के 7 महीनों के दौरान करीब 43 प्रॉपर्टी का सौदा कर चुकी है, जिनकी पुलिस और एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। जून जुलाई में 4 जमीनों के सौदे होने की बात कही जा रही है। ये जमीनें प्रयागराज के कठुला और गौसपुर गांवों में हैं। आरोप है कि 14 अगस्त 2015 को अतीक ने बंदूक का खौफ दिखाकर किसानों से ये जमीन हड़प ली थी। इस जमीन को सूरजपाल के नाम कराया गया था। कौन है ये सूरजपाल, जिसके नाम 8 साल पहले करोड़ों की जमीन अतीक ने कराई थी? दरअसल सूरजपाल मोहम्मद अशरफ उर्फ लल्ला का नौकर है। लल्ला जैनब का चचेरा भाई बताया जा रहा है। लल्ला 2015 तक अतीक के साथ था, लेकिन बाद में दोनों में झगड़ा हो गया। इसके बाद अशरफ उर्फ लल्ला अतीक के दुश्मन उमेश पाल के साथ काम करने लगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सूरजपाल के नाम जो जमीनें बेची गई वो किसके इशारे पर बेची गई? क्या जैनब और लल्ला अब साथ में आ गए और शाइस्ता अलग थलग पड़ गई? हालांकि अब सूरजपाल ने एक चिट्ठी मुख्यमंत्री के नाम लिखी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अतीक गैंग के गुर्गे उसके बारे में अफवाह फैला रहे हैं। उसने धूमनगंज थाने में एक तहरीर दी है, जिसमें लिखा है कि उसके पास 100 बीघा जमीन नहीं है, सिर्फ 12-13 बीघा जमीन है। बहरहाल बुरखे वाली लेडी अशरफ की बीवी जैनब या मोहम्मद अशरफ उर्फ लल्ला की पत्नी है। इसकी जांच चल रही है, लेकिन जैनब, शाइस्ता और उनके शूटरों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 6 लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर धूमनगंज थाने में एक और केस दर्ज किया गया है। 26 जुलाई को अदालत ने 82 का नोटिस जारी किया था, लेकिन दोनों कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और ना ही सरेंडर किया। इसे अदालत ने अवमानना माना है। इस मामले में शाइस्ता परवीन, जैनब, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर अरमान और साबिर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब जैनब पर भी इनाम घोषित कर सकती है। शाइस्ता पर पहले ही 50,000 का इनाम घोषित है, जबकि बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम घोषित है। शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम और साबिर को पुलिस भगोड़ा घोषित कर चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर शाइस्ता और जैनब कब तक फरार रहेंगी? सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता और जैनब का इद्दत का टाइम पूरा हो चुका है, लिहाजा अगर जमानत नहीं मिली तो अब वो सरेंडर कर सकती है। क्या है इद्दत, इसे भी समझ लीजिए। इस्लाम में पति की मौत या तलाक के बाद महिलाएं इद्दत में इबादत करती हैं। इद्दत का वक्त 4 महीने 10 दिन का होता है। इस दौरान वो परिवार के मर्दों के अलावा किसी और का चेहरा नहीं देखती। अतीक अशरफ का मर्डर 15 अप्रैल को हुआ था, लिहाजा इद्दत का टाइम 25 अगस्त को पूरा हो चुका है। अब सवाल उठता है कि अतीक के काले साम्राज्य को चलाने वाली लेडी डॉन शाइस्ता कहां छुपी है? शाइस्ता परवीन की आखिरी लोकेशन यूपी के आजमगढ़ के आसपास मिली थी। शाइस्ता बिलरा मऊ और आमनाबाद गांव में किसी से मिलने गई थी। यूपी एसटीएफ जब तक गांव पहुंचती, शाइस्ता परवीन वहां से फरार हो चुकी थी। उसके बाद शाइस्ता की लोकेशन लखनऊ के आसपास मिली। यूपी एसटीएफ और पुलिस की टीम जब तक पुराने लखनऊ की सकरी गलियों में पहुंचती,
शाइस्ता परवीन फरार हो चुकी थी। अब बड़ा सवाल ये है कि शाइस्ता परवीन को आखिर पुलिस से कौन बचा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ नेता और अफसर अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी शाइस्ता परवीन के जरिए खरीदना चाहते हैं और वो उसे तब तक बचा रहे हैं जब तक ये डील पूरी नहीं हो जाती। उमेश पाल मर्डर के बाद शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम पहेली बने हुए हैं। गुड्डू मुस्लिम को अतीक गैंग में गुड्डू बमबाज के नाम से जाना जाता है। उमेश पाल मर्डर केस में गुड्डू मुस्लिम बम बरसाते हुए कैमरे में कैद हुआ था। उसके बाद से गुड्डू मुस्लिम फरार है। एसटीएफ को उसकी लोकेशन 7 राज्यों में मिली है, लेकिन आखिरी लोकेशन ओडिशा में मिलने के बाद गुड्डू मुस्लिम का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता साथ साथ हैं? सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम को जब जब ट्रेस किया गया, शाइस्ता की लोकेशन भी उसी के आसपास मिली। 2017 में अतीक के जेल जाने के बाद गुड्डू और शाइस्ता मिलकर ही वसूली और हवाला का काम संभालते थे। तभी से गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता का बेहद खास हो गया था। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो उसके घर की कुर्की की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।